नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल में हूं आपके साथ खुशबू। प्रतापगढ़ से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया, जहां न्याय की उम्मीद के लिए बैठा एक परिवार अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जौनपुर के बाबागढ़ थाना क्षेत्र ग्राम खनवारी में हुई जानलेवा मारपीट की घटना ने अब नया मोड़ ले लिया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के बजाय उल्टा उन्हीं पर दबाव बना रही है। परिवार का कहना है कि उन्हें बार बार समझौते के लिए मजबूर किया जा रहा है और न्याय की मांग करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। इस पूरे मामले से परिवार दहशत में है और खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। वहीं इस मुद्दे पर ग्राम प्रधान सुशील कुमार शुक्ला भी खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही न्याय नहीं मिला तो वो इस मामले को बड़े स्तर पर उठाएंगे। फिलहाल इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। आइए सुनते हैं पीड़ित की जुबानी क्या है पूरी कहानी। प्रधान जी, क्या मामला है आज आप जो है प्रेस वाला बुलाए हैं? सबसे पहले मैं अपने पत्रकार बंधुओं को सादर प्रणाम करता हूँ, आभार करता हूँ कि हमारे दुख की घड़ी में आप लोग हमारे दुख को सुनने आए। घटना 6 फरवरी की है। मैं अपने एक सहयोगी को छोड़ने खनवारी गांव गया था, लगभग 8 से 9 के बीच में, सुबह या शाम को। उस समय मैं जैसे ही उसको गाड़ी से उतारा, बाइक से गए थे? कार से गया था। मैं जैसे ही उसको गाड़ी से उतारा, मेरे पीछे लगे थे या कहाँ से क्या जानकारी थी, हमलावर आकर के करीब 8-10 लोगों ने मुझको बिना कुछ बताए मारना शुरू कर दिया। किस चीज़ से मार रहे थे? किसी के हाथ में लाठी थी और राड था और कुल्हाड़ी थी। ये सारी चीज़ों से मारपीट चालू कर। जान से मारने की नियत से। आपको कहाँ कहाँ चोटें रही? हमको सर पे चोटें आई। सर क्या, मेरा खून पूरा बह गया था, मैं मूर्छित अवस्था में हो गया था। मेरी पूरी शरीर में लाठियां लगी थी, मैं पूरा घायल हो गया था। मेरा पैर जिधर भी घुमा दो उधर पैर घूम जा रहा था। ये कंडीशन मेरे पैर की थी। फिर इसका मैं 18 दिन स्वरूप रानी में एडमिट रहा। जब मैं संग्रामगढ़ CSC में एडमिट गया तो उस समय मेरी हालत ये नहीं थी कि मैं कुछ बोल पाता, लेकिन मुझको डोला करके मुझको बुलवाया जा रहा था। तो संग्रामगढ़ थाना अध्यक्ष ने, मेरे भाई ने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से खड़े होकर के एप्लीकेशन लिखवाया। जो उन्होंने चाहा वो लिखवाया। चूँकि भाई को घटना की जानकारी थी नहीं, भाई मुझे केवल गंभीर चोटों का उल्लेख नहीं किया गया। गंभीर चोटों का उल्लेख जो बाद में मुझे मेडिकल मिला, मेडिकल में सेवरल चोटें लिखी गई हैं, जिसकी कापी मेरे पास है। और सेवरल चोटों में मेरे सर पे चोट, मेरे उस पे चोट, मेरे पूरी शरीर में चोट, मैं मूर्छित अवस्था में था। उसके बाद जो है, मेरा संग्रामगढ़ में इलाज होने के बाद मुझे संग्रामगढ़ से CSC स्वरूप रानी रिफर किया गया। उस रिफर करने के दौरान मेरे साथ ना कोई थाने का सिपाही, ना कोई प्रशासन का व्यक्ति मुझे स्वरूप रानी तक नहीं लेके गया, जबकि संग्रामगढ़ से 70 किलोमीटर स्वरूप रानी अस्पताल है। और मेरी घटना के बाद जो मुझे सूचना मिली, कुंडा की तरफ से 2 काली गाड़ियां आई, एक स्कॉर्पियो और एक थार। उस पे हमलावरों को बिठा करके उसी रास्ते पर लेकर के गए जिस रास्ते से मुझे स्वरूप रानी जाना था। रास्ते में अगर गाड़ी मेरी रोक करके मेरी हत्या वो लोग दोबारा कर देते, क्योंकि जब मुझे संग्रामगढ़ ले जाया जा रहा था तब हमलावर सुमित शुक्ला अपने हाथ में पिस्टल लेकर के ये बोल रहा था कि गलती हो गई, मुझे गोली मार देना चाहिए था, अभी ये मरा नहीं है, ये जिंदा कैसे हो गया। वो सुमित शुक्ला हाथ में पिस्टल लेके बोल रहा था। ये सारी चीज़ें होने के बाद मुझे बिना पुलिस प्रशासन के स्वरूप रानी भेज दिया गया। उसके बाद मैं 18 दिन एडमिट रहा। मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ, मेरे सर का इलाज हुआ,
मेरी शरीर का इलाज हुआ, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा गांव, सारे गांव के लोग जो है वो स्वरूप रानी पहुंचते रहे और कार्रवाई की मांग करते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अभी परसों तक जब मैं शिकायत आपने कहीं किया? मैं परसों ऊब करके अपने कप्तान साहब के पास, कप्तान साहब न्यायाधीश हैं हमारे, हमने सुना है कि जो जानकारी कप्तान साहब के पास चली जाती है उसका फैसला तुरंत होता है। तो मैं कप्तान साहब के पास गया, मैं एप्लीकेशन दिया। जब एप्लीकेशन दिया तब दूसरे दिन मेरे भाई को बुला करके संग्रामगढ़ में इंस्पेक्टर संग्रामगढ़ ने कहा कि तुम पेशबंदी कर रहे हो और पेशबंदी कर रहे हो, पुलिस का विरोध कर रहे हो। अगर तुम कहीं भी जाओ तुम्हारी पुलिस मदद नहीं करेगी और तुम्हारे ऊपर इतने मुकदमे लाद देंगे कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये थाना अध्यक्ष संग्रामगढ़ ने कहा। तब अब मेरे समझ में नहीं आया कि जब मैं कप्तान साहब के पास गया, मैं डीजी साहब के यहाँ पहले ही गया था, आज पिछली 17 तारीख को डीजी साहब के यहाँ गया था। डीजी साहब का पत्र भी आया था, उस पर भी कोई कार्रवाई, डीजी साहब के पत्र पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा ये बताइए कि पुलिस ने आपका ये जो होता मेडिकल नहीं कराई थी यहाँ संग्रामगढ़ में? नहीं, संग्रामगढ़ सीएससी में पुलिस मेडिकल के समय थी जी। उसके बाद जब मैं स्वरूप रानी रिफर हुआ तो स्वरूप रानी मेरे साथ कोई पुलिस मेडिकल कराने नहीं गई। वहाँ जो मेरा इलाज हुआ उसका मेडिकल स्वरूप रानी में उपलब्ध है। अच्छा ये पैर जो टूटा इसका धारा पुलिस बढ़ाई नहीं बढ़ाई अभी? नहीं, पैर का धारा का नहीं बढ़ाई, सर से इतना ब्लड बह गया उसका नहीं बढ़ाई, सर के घाव का कोई धारा नहीं लिखा गया। ये आप देखिए अभी भी निशान मेरे अंगूठों में बने हुए हैं, अभी भी आप देखिए कि पूरे काले पड़े हुए हैं। अभी भी ये पूरे लाठी डंडा भोंक रहा था, हाथ जोड़ रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। हमला किस कारण किया गया? हमलावर मुझे मार रहे थे लगातार। गांव के 1-2 लोग छुड़ाने मुझे गए तो हमलावरों ने उन्हें गाली दे के भगा दिया कि भाग जाओ नहीं तुमको भी मार दूंगा। किस लिए हमला किया गया जी? किस कारण हमला किया गया कुछ? जी मुझे कारण आज तक स्वयं नहीं पता है कि किस कारण से मेरे ऊपर हमलावर से आपकी कोई व्यक्तिगत कोई रंजिश जमीनी नहीं, कभी कोई तू मैं नहीं, कभी कोई तकरार नहीं, हमलावरों से मेरा कभी कोई विवाद नहीं। आपके गांव के रहने वाले हैं? हमारे गांव के हमलावर रहने वाले। अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं? अभी तक ना गिरफ्तारी हुई है ना कोई कार्रवाई हुई है। मैं अपने कप्तान साहब से निवेदन करता हूं, अपने आईजी साहब से, डीआईजी साहब से, मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि मैं कप्तान साहब के यहाँ जाने के बाद अगर मेरे भाई को बुला करके उनको हड़काया गया तो मैं फिर भी अभी आईजी साहब, डीआईजी साहब, मुख्यमंत्री साहब के यहाँ मैं जाऊंगा और अपनी न्याय मांगूंगा। बार बार मरते दम तक अपनी न्याय मांगूंगा। न्याय वो लोगों से मुझे न्याय की उम्मीद है। थाना संग्रामगढ़ मेरी हत्या करवा देगा, क्योंकि थाना संग्रामगढ़ बिक चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंस्पेक्टर संग्रामगढ़ पूरी तरह से बिक चुके हैं विरोधियों के हाथ से और वो मेरी हत्या करवा देंगे। एक बात बताइए, आपका नाम? सुशील शुक्ला। अच्छा आपके प्रधान भी हैं, तो आपके जो संघ है उसकी तरफ से कुछ कार्रवाई या मदद कुछ उन्होंने? नहीं, हमारे प्रधान संघ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मदद नहीं हुई। ना प्रधान संघ आज तक मुझसे पूछने आया कि क्या हुआ, घटना कैसे घटी हुई। प्रधान संघ मुझसे पूछने भी नहीं आया। अच्छा, संघ से कोई आपको मदद? नहीं, संघ से उम्मीद भी नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है, कोई मदद आज तक संघ पूछने भी नहीं आया कि क्या हुआ। ये आपके गांव के ग्रामीण हैं? जी, ये हमारे गांव के सब ग्रामीण हैं। क्या चाहते हैं आप लोग प्रधान जी के साथ जो घटना? क्या आप क्या ये घटना सच है जो प्रधान जी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? आप लोगों को पुलिस पर भरोसा है? आपके संग्रामगढ़ पुलिस पर? मतलब यह है कि जब प्रधान ही नहीं सुरक्षित है तो कहाँ से सुरक्षित मिलेगी? पुलिस कार्रवाई से आप लोग भी संतुष्ट नहीं? सब आप लोग खिवाड़ी के रहने वाले हैं?